दोस्तों, आज से लगभग 46 साल पहले 1977 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2 अंतरिक्षयान धरती से भेजे थे, जिनका पहले का नाम वायेजर 1 और दूसरे का नाम वायेजर 2 था। और अब इतने सालों बाद भी ये दोनों अंतरिक्षयान धरती से अरबों किलोमीटर की दूरी पर हैं और अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इस अनंत अंतरिक्ष की यात्रा पर निकले नासा के वायेजर 1 यान से सिग्नल आना बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि वायेजर 1 यान के कंप्यूटर में गड़बड़ी की वजह से इतने साल पुराने इस अंतरिक्ष यान से मिशन की टीम का संपर्क नहीं हो पा रहा है। नासा के इंजीनियर इस समय समस्या को सुलझाने में लगे हुए हैं। इस अंतरिक्ष यान स्पेस में हमारे सोलर सिस्टम से बाहर उन जगहों की खोज में निकला है जहां तक अभी कोई नहीं पहुंच पाया है। वायेजर 1 ऐसा पहला स्पेस क्राफ्ट है जो सबसे ज्यादा दूरी 24 अरब किलोमीटर दूर तक पहुंच चुका है। वहीं दूसरा वायेजर 2 ने धरती से लगभग 20 अरब किलोमीटर की दूरी अब तक तय कर ली है। ये दोनों ही अनंत अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं और वे ऐसे अकेले स्पेस क्राफ्ट हैं जो इतनी दूर पहुंचकर भी काम कर रहे हैं। इन अंतरिक्ष यान को पहले 5 साल के लिए वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किया गया था, लेकिन वे 46 साल से सक्रिय हैं। ये इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक चलने वाले स्पेस क्राफ्ट हैं। इन अंतरिक्ष यानों की इतनी लंबी यात्रा बहुत चुनौतियों से भरी रही है। इन यान के अंदर 3 कंप्यूटर लगे हुए हैं, जिसमें एक फ्लाइट डेटा सिस्टम भी शामिल है, जो स्पेस क्राफ्ट के वैज्ञानिकों उपकरणों से सूचना इकट्ठा करता है और इंजीनियर के डेटा से जोड़ता है। यह वायेजर 1 की वर्तमान हालत को दर्शाता है। धरती पर मिशन कंट्रोल से जुड़े वैज्ञानिक बाइनरी कोड के रूप में इन आंकड़ों को वायेजर से प्राप्त करते हैं, लेकिन वायेजर 1 का फ्लाइट डेटा सिस्टम अब ऑटो रिपीट में फंस गया है। नासा के वैज्ञानिकों को सबसे पहले 14 नवंबर को इस गड़बड़ी की जानकारी मिली थी। वायेजर 1 ने एक ही पैटर्न पर 1 और 0 भेजना शुरू कर दिया। इस स्पेस क्राफ्ट अभी भी नासा के भेजे कमांड को हासिल कर सकता है, लेकिन समस्या यह है कि वायेजर से कोई भी डेटा धरती पर नहीं आ पा रहा है। नासा ने कहा कि वायेजर की टीम ने इस सप्ताह स्पेस क्राफ्ट को फ्लाइट डेटा सिस्टम को रिस्टार्ट करने का कमांड दिया है, लेकिन कोई भी काम का आंकड़ा धरती पर वापस नहीं आया है। नासा के इंजीनियर अब और ज्यादा सूचना इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। इससे पहले साल 1981 में इसी तरह की समस्या वायेजर 1 के साथ आई थी। वायेजर 1 अभी धरती से इतना दूर है कि इसे कोई भी संदेश यहाँ से भेजने में लगभग 23 घंटे लग जाते हैं। नासा की टीम को अभी जवाब के लिए 45 घंटे तक इंतजार करना होगा। इस मिशन में शुरुआत से जुड़े वैज्ञानिक एड स्टोन के अनुसार वायेजर ब्रह्मांड में इतनी दूर है जहाँ शून्य, अंधेरा और सर्द माहौल के सिवा कुछ भी नहीं है। वायेजर मिशन के डिजाइन पर 1972 में काम शुरू हुआ था। इस मिशन में हमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रहों के बारे में बहुत से दिलचस्प जानकारियां मिली हैं। इन बड़े बड़े ग्रहों के चंद्रमा के बारे में तमाम जानकारियां इस मिशन के जरिए हमको प्राप्त की गई हैं। वायेजर मिशन से जुड़े मरहूम कार्ल सगन ने इन यानों से ग्रामोफोन जोड़ने के प्रोजेक्ट पर काम किया था। 2013 में वायेजर 1 स्पेस क्राफ्ट सौर मंडल से दूर निकल गया था। वे अभी भी बहुत सी जानकारियां भेज रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 10 सालों में दोनों स्पेस क्राफ्ट को पूरी तरह से बंद करना पड़ सकता है। ये पूरी इंसानियत के लिए बहुत ही दुखद दिन होगा। ये दोनों ही स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में हमेशा मौजूद रहेंगे। हो सकता है कि फिर किसी और दुनिया को इंसानियत की सेवा करने वाले लोग मिल जाएं। शायद वो इन यानों में लगे ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए इंसानियत का संदेश भी पढ़ सकेंगे। वायेजर मिशन ने इंसानियत को अभूतपूर्व सेवा की है।